फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेवन। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं और वो भी बहुत इजी मेथड से। आज हम करने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश। किसी ने इंटरव्यू पे जाना हो, चाहे कोई ग्रामर सीख रहा है, चाहे कोई हाउसवाइफ है और चाहे किसी ने आइल्स का एग्ज़ाम देना है, कोई स्पोकन इंग्लिश शौक से सीख रहा है, रीज़न कुछ भी हो, आज का हमारा टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोकन इंग्लिश के पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि कुछ स्टूडेंट अगर वो कहते हैं कि उनके अंदर बोलने में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो बोलते हुए कुछ सोचते हैं, सेंटेंस को बनाने में लग जाते हैं, उनकी जो ब्रेन की पावर है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेक बनाने में और चेक करने में लग जाती है कि क्या वो सही बोल रहे हैं, और इस वजह से वो सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाते हैं या घबरा जाते हैं, उनका सेंटेंस बीच में ही रुक जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारी आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा मेथड बताती हूँ। आपने इसमें क्या करना है कि कोई भी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, आपने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है एक मीनिंगफुल वर्ड, कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स के साथ, और फिर आपने उसी चीज़ को बार बार बोलना है। जब आप एक सेम सेंटेंस को बार बार बोलते हैं ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, आप इसे बहुत आसानी से बोल सकते हैं। एक ही सेंटेंस को सपोज कीजिए कि आप 15 बार बोल रहे हैं, 15 टाइम्स बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सेंटेंस आपको बहुत ईजी आ जाएगा। आपकी टंग एक तरह से इंट्रोड्यूस हो जाएगी उस वर्ड्स को फटाफट बोलने के लिए। आपको वहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा। जब आपको कोई चीज़ सोचनी नहीं पड़ती है, आप एकदम से बोल देते हो, तो उसी को फ्लुएंसी बोलते हैं। और इंग्लिश के अंदर फ्लुएंसी भी इसी तरह से बनती है। लेकिन अगर आप एक ही सेंटेंस को बार बार बोलते हो तो देखिए वो तो क्रैमिंग हो जाएगी। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी आपको ये चीज़ बताई थी कि हर बार हम क्या करते हैं, सेंटेंस के अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं। उससे सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, लेकिन आगे के जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस आपको एक और कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप डिफरेंट टाइप के वर्ड्स यूज़ करके डिफरेंट टाइप के सेंटेंस या डिफरेंट टाइप के मीनिंग के साथ आप उस सेंटेंस को बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे हाउ मच डज इट कॉस्ट टू। अब जैसे हमारा ये आज का सेंटेंस फ्रेम है, एक तरह से एक रेडीमेड सेंटेंस है, एक पहले से ही बना बनाया सेंटेंस है, और इसी से मिलता जुलता है हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू। इन दोनों की डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, वो मैं आपको बाद में क्लियर करूँगी। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है। यू आर सिंपली आस्किंग हाउ मच यू वुड नीड टू पे टू डू समथिंग। इट मीन्स कि आप सिंपली पूछ रहे हैं सामने वाले से कि आपको इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा किसी भी काम के लिए। अब आपने क्या करना है, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू, सबसे पहले तो आपने ये बोलना है और फिर उसके बाद आपने उसमें ऐड कर देना है कॉस्ट टू, यानी कि उस चीज़ की कीमत क्या है। किस चीज़ की कीमत, कुछ भी आप वहाँ पे लगा दीजिए, किसी भी आप प्रोडक्ट का नेम लगा दीजिए, किसी सर्विस का नेम लगा दीजिए, बस या तो प्रोडक्ट लगा दीजिए या सर्विस लगा दीजिए। आप पेमेंट कब करते हैं, किसी चीज़ की कॉस्ट कब पूछते हैं, जब कुछ खरीदते हैं, या फिर आप कोई कोई सर्विस आप ले रहे हैं तो फिर आप वहाँ के कॉस्ट पूछते हैं। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आप इसको आज सीखिए। आज मैं आपके साथ इसकी प्रैक्टिस करूँगी, आपको इसकी पूरी प्रैक्टिस करवाऊँगी, और फिर उसके बाद इस वीडियो के एंड तक आपको आसानी से आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की। नेक्स्ट टाइम जब अभी आपको किसी से प्राइस पूछना हो तो आप इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। मैं सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ही लाती हूँ जो आपकी डेली लाइफ के अंदर काम आने वाले हैं। जैसे हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू, ठीक है। अब आपने कॉस्ट तो पूछनी है, मैंने इसके साथ ऐड कर दिया फ्लाई टू अमेरिका। हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू फ्लाई टू अमेरिका। इसका मतलब ये है कि कितनी इसकी कीमत है, किस चीज़ की कीमत, फ्लाई टू अमेरिका की, अमेरिका जाने की क्या कीमत आती है, कितना खर्चा आता है, खर्चा पूछ रहे हैं आप। हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू ऑन अ हाउस, अपना घर लेने की क्या कीमत होती है, कितना खर्चा आता है। हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू प्ले अ राउंड ऑफ गोल्फ, गोल्फ का एक राउंड खेलना है अगर, तो उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा आपको, कितना खर्चा आएगा। हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू ज्वाइन अ जिम, जिम ज्वाइन करना है तो उसके लिए कितना खर्चा आता है। हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू बाय दिस ड्रेस, इस ड्रेस को खरीदने में कितना खर्चा आएगा। हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू रिपेयर दिस कूलर, इस कूलर को रिपेयर करने में कितना खर्चा आएगा। हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू डेकोरेट दिस कार, इस कार को आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो इसका कितना खर्चा आता है। हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू बाय द न्यू फ़ोन, आप न्यू फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं तो इसमें कितना खर्चा आ जाएगा। हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू पेंट दिस वॉल, इस वॉल को पेंट करना है तो इसमें कितना खर्चा आता है। तो इस तरह से आपने हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू कह के और आपने बाकी के सेंटेंस जो है यहाँ पे बनाए।
ये बहुत ही सिंपल है हमारे लिए। हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू। अब नेक्स्ट देखिए वुड। अब हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू का मतलब होता है कि इसमें कितना खर्चा आता है, कितना खर्चा आएगा। लेकिन जब आप बोलते हैं हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर जो वुड यूज़ करते हैं तो आप ये बताना चाहते हैं कि लगभग थोड़ा सा अभी आप प्लान कर रहे हैं उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, या फिर कमिंग फ्यूचर के अंदर आप उस चीज़ को ख़रीदना चाह रहे हैं। कितना आएगा कुछ टाइम के बाद की यहाँ पे एक सेंस आती है, लेकिन मीनिंग ऑलमोस्ट 99% दोनों का बिल्कुल सेम होता है। हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू मीन्स कि इसका कितना खर्चा आता है, ये कितने, इसका प्राइस क्या होगा, ये कितना खर्चा आएगा, बात एक ही होती है इनकी। और वुड का मतलब कि यहाँ पे कितना खर्चा आएगा। हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू रन अ वेबसाइट। एक वेबसाइट को रन करने में कितना खर्चा आ सकता है, आएगा। हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू गो टू पिकनिक। हम लोग पिकनिक के लिए प्लान कर रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें कितना का खर्चा आ जाएगा, चलो पिकनिक प्लान करते हैं। तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू। हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू सेटअप न्यू बिजनेस। ओ रियली, मैं एक बिज़नेस सेटअप करना चाहती हूँ, तो इसके लिए कितना खर्चा आएगा। हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू परचेज दैट लैंड। उस ज़मीन को मैं ख़रीदना चाहती हूँ, उस ज़मीन को ख़रीदने में कितना खर्चा आएगा। हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश लर्न करने में कितना खर्चा आएगा। जी नहीं, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं है। आप हमारा चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी इंग्लिश सीख जाएंगे। हमारे जो ये चैनल है इसके अंदर स्पेशली ध्यान रखा गया है कि आपकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव हो, और धीरे धीरे आपकी रिटर्न के लिए वोकैबुलरी के ऊपर वीडियोस आएंगी, आपको इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स क्लियर किए जाएंगे। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा, आपको कहीं पर भी कुछ भी कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सेंटेंस को सीखने के लिए ज़रूर बोल सकते हैं हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू लर्न इंग्लिश, लेकिन आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि आज के स्पोकन इंग्लिश के टॉपिक में देखिए जो ये हमने सेंटेंसेस बोले हैं, आप इन सेंटेंसेस को कहीं पर नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, और आप इन सेंटेंसेस को बार बार बोलिए। हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू। और जब आप एक सेंटेंस को देखिए 15 टाइम बोल चुके होंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आपने कभी किसी चीज़ का प्राइस पूछना होगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके ब्रेन को सोचना नहीं पड़ेगा, सेंटेंस नहीं बनाना पड़ेगा। आपकी जो टंग है उसको वहाँ पे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी 15 सेंटेंसेस बना चुकी है आपकी टंग। देखिए फिर मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए, हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू। बस इस तरह से आपने 15 इन सेंटेंसेस को दोबारा से रिपीट करना है, और आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी के अंदर इसी तरह से और वीडियो आती रहेंगी। हमारी इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।